सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद जय सहंसा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। समय के मालिक सतगुरु स्वामी ज्ञान हथनी भगवान की। रास्ता तो दे दो ना बेटा जरा सतगुरु भगवान स्वामी ज्ञान बूटा सिंह जी महाराज बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। प्यार से कहना जी, सत्कार से कहना जी। हेलो 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 हेलो। सभी महापुरुषों जी इधर ऐतिहासिक क्षण है। फोटो है कहीं पीस दो, मल्टी पर पीस देना। ठीक है। मैंने हरियाणा में सारे अखबारों में चैनलों में भेजी है, एक ही भेजी बनाते हैं। एक खुशी की बात है कि मनोरमा जी के परिचय की वजह से आज आप लोगों से भी मिलने का मौका मिला और बाबा जी के दर्शन भी हुए, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर सांत्वना भारती है और लगभग 27-28 सालों से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, बालिकाओं के लिए, लड़कियों के शिक्षा पर काम कर रहे हैं। और आज आप लोग को देख करके अध्यात्म की ओर आपका झुकाव, इस गर्मी में आप सब आके बैठे हैं, तो लगा कि अभी जो समाज में जो मूल्य गिर रहा है, आपस में रिश्ते गिर रहे हैं, कहीं न कहीं लोग अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। तो अध्यात्म की ओर झुकाव जब आता है तो कहीं न कहीं आदमी विकास की ओर जाता है। तो गुरु जी के मार्गदर्शन में यदि मौका मिला तो दिगवाड़ा क्षेत्र में भी हम लोग महिलाओं और बालिकाओं के लिए और सभी समुदाय के लिए अगर कुछ काम कर सके तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और मैं इसी बातों से अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि काफी गर्मी है और काफी लोग बैठे हैं जो भी बोलना चाहते हैं। बाबा जी को प्रणाम। जयंती झा जी जो पटना से आए हैं, बस 1 मिनट के लिए करें। अभी जयंती जी को आप सुनेंगे 1 मिनट के लिए बस। थैंक यू मनोरमा जी। बाबा जी नमस्कार। बिल्कुल ये सुना था, बचपन से पढ़ती आ रही थी कि भारत गांव में बसता है। हम लोग शहर में पले बढ़े और माँ काली की, भगवती की अनुकंपा रही, जो कभी किसी चीज सुख साधन में कमी नहीं रही। तो एक जो सच्ची अगर भारत को देखना है, सच्चे अगर देखना तो गांव में जाके देखें। वैसे गांव में प्रगति बहुत ज्यादा हुई है, बहुत लोग जागरूक हुए हैं, बट बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। शायद शहरों में बहुत आसान है कहना बोलना, बड़ी बड़ी बातें, और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि वो ये करे, वो करे, सरकार ये करे, नहीं करे। अगर सच में करना है तो इनके बीच में रह के करना होता है। मैं नेता नहीं हूँ, कोई भाषण नहीं देती। जो आज वैल्यू सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं, बट जो मोरल वैल्यू का पतन होते जा रहा है, और इन महिलाओं को जब देखती तो सबसे पहले उन पुरुषों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने घर के कामों से निकल के उनको यहाँ पर भेजा। तो एक बार पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब ये महिला प्रधान देश भी हो रहा है। उन पुरुषों के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। ये महिला की एटलीस्ट अपने घर के काम को छोड़कर बाबा जी आपके लिए आए सुनने के लिए, और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि जब इनको इन चीजों के बीच में रह के इनको उन चीजों से बहुत तरह की समस्याओं का सामना करती हैं। तो एक बार जोर से ताली अपने लिए। थैंक यू मनोरमा जी, हम मिलेंगे। द्वारा आज इसका विमोचन किया गया है और इसका जो स्टाफ है, जो इसके अध्यक्ष हैं हमारे पूजनीय महात्मा नंद किशोर जी, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे अपना पूजनीय महात्मा हरेंद्र जी,
और हमारे ज्ञान ज्योति मनोरमा जी जो इनकी महासचिव हैं, और भी इसके हमारे जो वकील साहब हैं मिस्टर रमेश कुमार जी, वो इसके क्या नाम है कैश इसके कानूनी सलाहकार भी हैं, और भी हमारे इसके कई सदस्य हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा भी अब आपका ये विमोचन जो हो गया है, सिर्फ विमोचन होना इसका पर्याप्त नहीं है। जितना भी स्टाफ यहाँ पर बैठा है, जितने भी मनोनीत सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, इलेक्टेड यहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं, जो पदाधिकारी बैठे हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो सारे मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर करके एक संयुक्त ऐसा अभियान चलाएं कि ये जो निराकरण सेवा दल है इसका साथ संगत जी हम समाज में बढ़ चढ़ कर इसकी और निराकरण जागृति का मतलब कि हम समाज में हर एक पहलू पर जाकर सेवा करेंगे। हमारे जो जो भी प्रावधान है इस संविधान में, इसके रजिस्ट्रेशन में, उसी तरीके से ये निराकरण जागृति मिशन सेवा दल भारत के कोने कोने में जाकर अपने शिविर लगाकर समाज की सेवा करेगा। जितने भी हमारे पदाधिकारी निराकरण जागृति मिशन सेवा दल के हैं, वो सब ने मिलजुल कर आज के बाद में अपना प्रयास शुरू कर देना है। आओ थोड़ा अध्यात्म के ऊपर भी हम रोशनी डालें, प्रकाश डालें। जो निराकरण जागृति मिशन का हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा जो मेन जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो ये है कि ये जो आज का जो जीव है, आज का जो इंसान है, सब कुछ होते हुए, इतने संसाधन होते हुए, इतनी धन संपदा होते हुए, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी आज जो जीव है वो दुखी क्यों है। मैं समझता हूं जैसे हमारी बहन जी अभी बता रही थी कि जो नारी सशक्तिकरण है, सो को मंदा आखिए जिन जन्मे राजान। हमारे गुरुओं ने अपनी पावन पवित्र अमृतमयी वाणी में ऐसा संदेश दिया है, सो को मंदा आखिए जिन जन्मे राजान। मातृशक्ति का हमने सम्मान करना है, क्योंकि मातृशक्ति से ही बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, इवन की ऋषियों मुनि, फिर पैगंबरों, औलिया, अवतारों ने जन्म लिया है। और जो मातृशक्ति है वो साथ संगत जी समाज की एक रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारी बैकबोन के बिना, रीढ़ की हड्डी के बिना हम अपने जीवन की, अपने एक अच्छे शरीर की परिकल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही नारी सशक्तिकरण के बिना, नारी के सम्मान के बिना हम एक अच्छे समाज की कभी भी परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों ने, बहनों ने मिलजुल कर जो हमारा संयुक्त प्रयास है, इस मुहिम को, इस कारवां को मिलजुल कर आगे ले जाने का प्रयास करना है।